उत्तर प्रदेश में इमारतें तीन तरह की होती हैं। पहली जो भूकंप से गिर जाए, दूसरी जो बारिश में बह जाए और तीसरी वो जो बाबा के बुलडोजर से ढहा दी जाए। लेकिन ठहरिए, यूपी में अब एक चौथी तरह की इमारत भी मिली है। यह इमारत बुलडोजर प्रूफ है। जी हाँ, लखनऊ में एक ऐसी हवेली खड़ी है जो सीधे सत्ता को मुंह चिढ़ा रही है। ये हवेली चीख चीख कर कह रही है, दम है तो मुझे गिरा कर दिखाओ। आज हम आपको मिलवाएंगे यूपी पुलिस के उस जादुई सिपाही से जिसकी तनख्वाह तो चपरासी के बराबर थी, लेकिन घर किसी राजा महाराजा से कम नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आलोक प्रताप सिंह, मिलिए आलोक प्रताप सिंह से। यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही, सरकारी रजिस्टर में इनकी तनख्वाह मात्र 21,700 रुपए। अब जरा कैलकुलेटर निकालिए और हिसाब लगाइए। 21,000 कमाने वाला आदमी अगर हवा भी खाकर जिंदा रहे तब भी उसे 21 करोड़ की हवेली बनाने में कई सौ साल लग जाएंगे। लेकिन राम राज्य में चमत्कार होते हैं। लखनऊ के सुल्तानपुर हाईवे के पास 75,000 स्क्वायर फीट में फैला ये महल खड़ा हो गया। विंटेज लैंप्स, ऊंची खिड़कियां, शाही बालकनी, इसे देखकर अच्छे अच्छे रईसों को अपनी गरीबी का एहसास हो जाए। ईडी वाले जब वहां पहुंचे तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें लगा गलती से किसी बॉलीवुड स्टार के घर में आ गए। सवाल यह है कि यह अलादीन का चिराग मिला कहां से। अब आते हैं असली मुद्दे पर। यूपी का बुलडोजर बड़ा समझदार है। वो जीपीएस से नहीं, सरनेम से चलता है। सोचिए, अगर इस हवेली के मालिक का नाम आलोक प्रताप सिंह ना होकर कोई अब्दुल होता तो क्या होता। शायद अब तक वहां का मलबा भी साफ हो चुका होता। मीडिया वहां खड़े होकर मिट्टी में मिला दिया वाली रिपोर्टिंग कर रहा होता। लेकिन यहां मामला स्वजाती है। हवेली का मालिक और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी, आप समझ ही गए होंगे। इसलिए यह हवेली सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सिस्टम की छाती पर खड़ी है। अवैध कब सिर्फ का धंधा हो, 4 किलो सोना लूटने का पुराना रिकॉर्ड हो या इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क, सब कुछ माफ, क्योंकि भाई साहब के पास जाति का कवच है। आलोक सिंह सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, वो तो प्रतिभा के धनी थे। पुलिस की वर्दी पहनकर जहरीले कफ सिरफ का इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहे। यूपी से लेकर नेपाल और बांग्लादेश तक नशा बेचा जा रहा। हैरानी की बात देखिए, 2006 में सोना लूटने के आरोप में जेल गए, बर्खास्त हुए, फिर बहाल हो गए। फिर 2019 में बर्खास्त हुए और फिर भी अकूत संपत्ति बनाते रहे। योगी जी की पुलिस और खुफिया तंत्र तब तक सोता रहा जब तक ईडी ने दरवाजे नहीं खटखटाए। यह डबल इंजन की सरकार भी डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है। 5 करोड़ तो सिर्फ ईंट गारे में लगा दी। इंटीरियर का हिसाब तो अभी बाकी है। आज पूरा देश जानना चाहता है, क्या कानून का हथौड़ा और बाबा का बुलडोजर सिर्फ गरीबों और एक खास समुदाय के लिए रिजर्व है? क्या 21 करोड़ की ये अवैध हवेली गिरेगी या फिर ठाकुर साहब का महल बुलडोजर का रास्ता मोड़ देगा? फैसला आपको करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस हवेली पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं। नमस्कार।